अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली अब्बास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इन दिनों में एसएम पैनल का बिज़नेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है, जिनकी मेन रीज़न ये है कि आप लोगों को स्क्रिप्ट्स बाय करनी होती हैं, फिर होस्टिंग चूज़ करनी होती है, फिर उन स्क्रिप्ट्स में तरह तरह के इशू आते हैं, फिर डेवलपर्स को आपको एक एक इशू को सॉल्व करने के लिए अलग अलग पेमेंट देनी होती है। उसके बाद फिर अगर आपके पैनल पर किसी टाइप का अटैक हो जाए तो आपको लॉस ही लॉस होता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है कि आप पैनल जो है वो रेंट कर लें। उसी के बारे में आज ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एसएम पैनल bdlab.com। ये रेंटल पैनल प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम लोग इसका रिव्यू लेंगे कि ये क्या क्या फीचर्स हमें प्रोवाइड करते हैं, कि क्या क्या प्लान्स हैं, प्राइसिंग क्या है, मेन फीचर इनके क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है सुपर बी यूज़र पैनल, यानी कि आपका एडमिन पैनल और यूज़र पैनल बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। उसके बाद ये आपको वेरियस पेमेंट मेथड्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एफिशिएंट ऑर्डर प्रोसेसिंग है, इनके ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर्स जो हैं वो स्टेटस चेंज होंगे। वेरियस पेमेंट मेथड्स के अंदर आप लोगों को हर कंट्री के तकरीबन पेमेंट मेथड देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बी कैश, ईजी पैसा, बाइनास, वीज़ा। तो सबसे पहले हम लोग जो इनके की फीचर्स देखते हैं, फिर हम लोग इनके प्लान्स देखेंगे, फिर इनके हम लोग यूज़र फेस एंड एडमिन फेस के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसका फर्स्ट प्लान जो है यहाँ लैंडिंग पेज पे शो हो जाता है, जो कि $5 में है। एंड जो डी प्लान है वो में शो हो जाता है, जो कि $3 में है। $3 के साथ ही आपको चाइल्ड पेमेंट का ऑप्शन आई होप दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है अनलिमिटेड ऑर्डर, अनलिमिटेड एपीआई, इनका क्या मतलब होता है ये आगे आपको बताऊंगा। अभी बात करते हैं पैनल फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर हमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर देखने को मिल जाता है, अभी फीचर्स सारे आप लोगों को मिलेंगे। जो अलग अलग प्लान्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ थीम का फ़र्क है, बाकी पेमेंट मेथड और फीचर्स सब में सेम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन। इसके ज़रिए जब आपका एडमिन पैनल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन होगा तो वो एक कोड रिक्वायर करेगा। रीफिल का ऑप्शन मिलता है, ड्रिफ्ट का एवरेज टाइम का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपके जो सर्विस के लास्ट 10 ऑर्डर होंगे उनका एवरेज टाइम शो करेगा, जिससे आपको यूज़र को पता चलता है कि ये सर्विस कितने टाइम तक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यूज़र एपीआई का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाता है, नोटिफिकेशन के ऑप्शन मिलते हैं, इंपोर्ट एंड सिंक के ऑप्शन मिलते हैं, प्रॉफिट रिपोर्ट्स का ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड जैसा कि मैंने बताया कि ये सारे फीचर्स आप लोगों को इंस्टॉल मिलते हैं। गूगल लॉगिन मिल जाता है, थीम्स एडिटर मिल जाता है, अपने एडमिन पैनल के जरिए आप लोग थीम एडिट कर सकते हैं। अगर आपका मदर पैनल है तो आपको चाइल्ड पैनल मॉड्यूल भी देखने को मिलता है। एफिलिएट सिस्टम भी आप लोगों को इसके अंदर प्री इंस्टॉल देखने को मिलेगा। उसके बाद बारी आ जाती है सिक्योरिटी एंड होस्टिंग की। तो अटैक से बचने के लिए DDoS प्रोटेक्शन दी जाती है, प्री इंस्टॉल, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एक्स्ट्रा चार्जेस। अनलिमिटेड पैकेट दिया जाता है आप लोगों को, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। डोमेन आपका अपना होगा, अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो हम आपके लिए डोमेन बाय करेंगे, बट उसके अलग चार्जेस होंगे। उसके लिए आप लोग सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री SSL सर्टिफिकेट दिया जाता है आप लोग को कॉम्बो का, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे चार्ज नहीं किए जाते 256 बाइट का। उसके अलावा आपको कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है, ताकि रिड्यूस टाइम के अंदर आप लोग अपनी फाइल्स डाउनलोड, एक्सट्रैक्ट एंड ओपन कर पाएँ। इससे आपके जो पैनल को अच्छी खासी स्पीड जो है वो मिलती है। उसके बाद रेगुलर बैकअप का ऑप्शन आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ताकि अगर खुदा ना ऐसा कभी कोई पैनल पर अटैक होता है तो उसका जो लास्ट बैकअप होगा वो हम लोग रीस्टोर कर सकें। एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग वही बताया जाता है कि आपको रेंटल पैनल क्यों चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये ऑल इन वन सोल्यूशंस है। इसके लिए आपको किसी भी टाइप की स्किल की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि प्रोग्रामिंग, डेवलपिंग या डिज़ाइनिंग। यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ जो है वो प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है। रिलायबल सर्विसेज हैं, फेयर एंड अफोर्डेबल प्राइजेज हैं इनकी। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करें तो लास्ट हमें फुटर का ऑप्शन मिल जाए, जहाँ पर साइनिंग पेज, क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन, सपोर्ट व्हाट्सएप। एंड यहाँ पर इसका एक अलग स्टोर दिया, जहाँ से आप लोग एसएम पैनल के स्क्रिप्ट्स और बाइनास के मॉड्यूल्स वगैरह बाई कर सकते हैं। इसको मैं न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ तो ये हमारे सामने कुछ इस टाइप का शो होता है। यहाँ पर अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो राइट साइड पे मिडल में आप लोगों को कन्वर्टर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग के अंदर यहाँ पर हमें 4 प्लान्स देखने को मिल जाते हैं। पहले 3 प्लान्स जो है वो मदर पैनल के हैं, ये जो चौथा प्लान है ये हमारा चाइल्ड पैनल का प्लान है। तो यहाँ पर जो पहला प्लान है, प्लान ए, वो हमें $5 पे करने हैं मंथली। इसका नाम है प्लान ए। एंड इसके अंदर जो हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं वो आप लोग देख सकते हैं, आपको बड़ी डिटेल से लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है अनलिमिटेड ऑर्डर्स। अब इसका आप लोग अगर ये मतलब समझ रहे हैं कि आपको किसी टाइप की कोई पेमेंट नहीं देनी,
सिर्फ आप लोगों को $5 पे करने हैं एंड आप लोग अनलिमिटेड सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। 5,000 10,000 जितने ऑर्डर लेना चाहिए, इस तरह नहीं होता। अनलिमिटेड ऑर्डर्स का मतलब ये है कि कुछ रेंटल पैनल पर ऑर्डर्स की लिमिट होती है, यानी कि आप लोग एक वक्त में 5,000 ऑर्डर ले सकते हैं। अगर 5,000 एक ऑर्डर आपके पैनल पर आते हैं तो आप लोगों को नेक्स्ट प्लान की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, प्लान अपग्रेड करवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ऑफर दी जाती है कि आप लोग अनलिमिटेड ऑर्डर एंड अनलिमिटेड APIs को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरा प्राइवेट मदर पैनल है, उसके बाद आप लोगों को 5 थीम देखने को मिल जाते हैं। अब ये 5 थीम में इसमें से आप कुछ थीम जो है वो अपनी चूज़ के अपनी मर्ज़ी के रखवा सकते हैं एंड बाकी जो थीम है वो आपको रैंडम ऐड करके दिए जाएंगे। साइट SEO, वीकली अपडेट, सिक्योर सर्वर, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल एंड इनहैंस्ड DDoS प्रोटेक्शन। वैसे रेंटल पैनल के अंदर स्टैंडर्ड DDoS प्रोटेक्शन दी जाती है, यहाँ पर हमें इनहैंस्ड DDoS प्रोटेक्शन जो है वो प्री इंस्टॉल देखने को मिलती है, जिसके में कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने। उसके बाद प्लान B की बारी आ जाती है, जिसमें हमें $8 पर मंथ पे करना है। इसके अंदर हमें 10 थीम मिलते हैं और उसके अलावा हमें डेली बैकअप का ऑप्शन भी मिल जाता है। इनके अब हमारा वीकली या मंथली बैकअप नहीं होगा, डेली बैकअप होगा हमारी फाइल्स का। उसके बाद प्लान C है, $12 पर मंथ हम लोगों ने देने हैं। इसके अंदर हमें एक और बड़ा चेंजेस देखने को मिल जाता है कि हमें 20 जो थीम है, 20 से भी प्लस थीम जो है वो यहाँ पर हमें मिलेंगे, डेली बैकअप मिलेगा और उसके अलावा ग्लोबल डाटा सेंटर्स का ऑप्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमारा जो लास्ट प्लान है चाइल्ड पैनल D, यहाँ पर हमें $3 पे करने हैं मंथली एंड इसके अंदर हमको सिर्फ एक API कनेक्ट कर सकते हैं। अनलिमिटेड ऑर्डर्स हैं, साइट SEO का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और 2 थीम आप लोग अपनी मर्जी के रखवा सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग थीम ये नहीं है कि आप लोग बोले कि मुझे ये थीम ऐड करके दे दो या उस पैनल पर जो थीम है वो ऐड करके दे दो, नहीं। आप लोग को अगर आप लोग नोटिस करें तो आप लोगों को ऊपर आप ये देखने को मिल रहा है थीम डेमो। आप लोगों ने यहाँ पर जाकर सारे थीम चेक कर लेना, जो कि मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा भी। वहाँ पर जो भी थीम अवेलेबल है वो तकरीबन 20+ थीम है। तो अगर आप लोग अपनी मर्जी का कोई थीम ऐड करवाना चाहते हैं तो वहाँ से उस थीम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसका नाम नोट कर सकते हैं। अपने प्लान में जब भी आप अपना प्लान अपग्रेड करवाएंगे तो व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से आप बोल सकते हैं कि ये 2 थीम आपको ऐड करके दिए जाएँ, बाकी शक आपको रैंडम दे दिए जाएँ। तो ये तो हमारी होगी बात कि हम लोगों ने प्लान्स कैसे बाय करने हैं, किस प्लान के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। तो अब हम लोग अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस की तरफ आते हैं। साइनअप बटन पर जाने के बाद आपके पास साइनअप पेज आ जाता है। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी डिटेल्स फिल करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नेम, फिर यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, व्हाट्सएप, फिर आप लोगों ने 2 बार अपना पासवर्ड एंटर करना है। फिर आई एम नाउ द रिपोर्ट एंड आई हैव रीड दी टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड फिर आप लोगों ने इसे फिल कर दिया है। तो मैं इसे फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने टेम्परेरी डिटेल्स एंटर करने के बाद इसे फिल कर लिया। मैं सिंपल क्लिक कर लेता हूँ क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर एंड मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है एंड इसलिए मुझे जो है डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर दिया है साइन इन पेज की तरफ। यहाँ पर मैं अपनी डिटेल्स जो है वो एंटर कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी डिटेल एंटर कर लिया। मैं क्लिक करता हूँ आई एम नॉट अ रोबोट पर और सिंपल क्लिक कर देता हूँ साइन इन वाले ऑप्शन पर। तो फ्रेंड आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं तो वही प्लान आपको यहाँ पर शो करवाए जाते हैं, प्लान A, प्लान B, प्लान C एंड लास्ट पर हमारे पास चाइल्ड प्लान का ऑप्शन आ जाता है, जैसे स्टार्टर। अब ये स्टार्टर वाला जो प्लान नहीं है $5 पर मंथ वाला, इसे मैंने चूज़ कर लिया है, लेकिन अभी हमारे पास बैलेंस अवेलेबल नहीं है। तो बैलेंस ऐड करने के लिए ऐड फंड वाले ऑप्शन पर जाएंगे। अगर आप लोग बांग्लादेश से तो बी कैश को यूज़ करते हुए ऑटोमेटिक पेमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आप लोग बाइनांस एंड क्रिप्टो करेंसी से ऐड कर सकते हैं, बट ये मैनुअल है। तो हम लोगों ने इस ऑप्शन को जो है सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने 3-4 ऑप्शन आ जाएगी, जैसे कि बाइनांस आईडी आ जाती है, TRC20B, T20 एंड ERC20 आ जाती हैं एंड इस सब पे जो नेम है वो हमारे पास आना चाहिए SM पैनल BT लैब। सिंपल आप लोगों ने इस पर पेमेंट सेंड कर देंगे एंड अगर आप लोग पहला प्लान बाई करना चाहते हैं तो आप लोगों ने $5 कंप्लीट सेंड करने हैं। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने पेमेंट सेंड करनी है एंड पेमेंट सेंड करते हुए नाम आप लोगों ने चेक कर लेना है, SM पैनल BT लैब आना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने टिकट क्रिएट करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है पेमेंट देने के बाद। टिकट क्रिएट करने के लिए नीचे भी क्लिक कर सकते हैं या स्पोर्ट वाले ऑप्शन पर आने के बाद न्यू टिकट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग चले जाएंगे पेमेंट वाले ऑप्शन पर एंड यहाँ पर हम लोग इंग्लिश में लिख देंगे या अपनी भी किसी भी लैंग्वेज में लिख देंगे कि हमारे अकाउंट में पेमेंट ऐड कर दी जाए। और उसके बाद चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर जाने के बाद अपनी उसी स्क्रीनशॉट को हम लोग ब्राउज कर लेंगे। उसके बाद सिंपल हम लोगों ने हिट कर देना है नीचे जो आप बटन हमें देखने को मेरा है सबमिट टिकट वाला। इस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे हमारा रिक्वेस्ट चली जाएगी एंड हमारा फंड जो है वो ऐड हो जाएगा। अब मेरा यहाँ पर फंड जो है वो अपडेट हो चुका है। तो अब हम लोगों ने ऑर्डर करना है। तो ऑर्डर करने के लिए हम लोग प्लान सेलेक्ट करेंगे एंड उस प्लान की डिटेल्स होंगी वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगी। अब हम लोगों ने अपना डोमेन एंटर करना है।
तो डोमेन एंटर करने के लिए मैं अपना डोमेन जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने फ्रेंड्स अपना डोमेन जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब डोमेन पेस्ट करने के बाद दूसरी बारी आ जाती है नेम सर्वर्स को अपडेट करने की। तो यहाँ पर हमें 2 नेम सर्वर्स दे दिए गए हैं। अब इनको मैंने अपने डोमेन के साथ अपडेट करना है। तो आप लोगों का जहाँ पर भी आप लोगों का डोमेन रखा हुआ है, पार्क हुआ है, आप लोग सिंपल वहाँ पर चले जाना है। अपने डोमेन वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आप लोगों ने एक ऑप्शन ढूंढ लेना है नेम सर्वर्स का। नेम सर्वर्स वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आप लोगों को कस्टम DNS ऐड करने हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ऊपर भी आप लोगों को 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, वेब होस्टिंग DNS एंड नेमचेप बेसिक DNS। तो यहाँ पर हम लोगों ने चूज़ करना है कस्टम DNS, ताकि हम अपनी मर्जी की ऐड कर सकें। तो यहाँ पर जो ओल्ड DNS है इनको मैं रिमूव कर लेता हूँ। DNS या नेम सर्वर तकरीबन एक ही चीज़ है। उसके बाद हम लोग वापस चले जाते हैं, अपना पहला जो नेम सर्वर है उसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी करने के बाद नोटिफिकेशन आता है, इसको कर देते हैं ओके। और वापस जाके यहाँ पर नेम सर्वर 1 वाले ऑप्शन के अंदर वो फर्स्ट जो नेम सर्वर है हमारा वो एंटर कर देते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं वापस एंड यहाँ पर जो दूसरा नेम सर्वर है इसे हम लोगों ने निकाल लेना है कॉपी करने के बाद यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन पर इसको जो है पेस्ट कर देते हैं। फिर ये ग्रीन टिक के बटन पर क्लिक कर देंगे। ये नॉर्मली 5 से 10 मिनट तक अपडेट हो सकते हैं, बट आपके होस्टिंग प्रोवाइडर पर डिपेंड करता है। अक्सर ये टाइम 48 घंटे तक भी ले लेते हैं। नेमचेप, होस्टिंगर, ब्लू होस्ट वगैरह 5-10 मिनट ही लेते हैं। जब आप लोगों के नेम सर्वर्स अपडेट हो जाएं, यानी कि आप लोग वहाँ पर जाके लगा दें ग्रीन टिक को कर दे चेक, तो आप लोगों ने जो है नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाना है, यानी कि अपनी जो मेन करेंसी है वो आप लोगों ने चूज़ करनी है। अगर आप लोगों को कोई भी इशू आ रहा है तो आप लोग व्हाट्सएप का आइकन पर क्लिक करके व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीज़ सेलेक्ट करूँगा। अगर आप इंडिया से हैं तो आप लोगों ने INR सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोग किसी और कंट्री से हैं तो आप लोगों ने अपनी कंट्री के हिसाब से इस करेंसी को चूज़ करना है, क्योंकि एडमिन पैनल की टोटल स्टैटिक्स, आपके यूज़र्स का बैलेंस, आपके यूज़र की मेन करेंसी यही होने वाली है। तो करेंसी कन्वर्टर का ऑप्शन तो आप लोगों को देखने को मिल जाता है, बट अगर मेन करेंसी आप अपने हिसाब से चुनेंगे तो आप लोगों को काफ़ी मदद करेगी। उसके बाद हम लोगों ने अपने एडमिन पैनल के लिए यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देना है, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेट हो जाएगा। हम लोग इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं, याद रही, हम लोग इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो नीचे वाले सेक्शन के अंदर आप लोगों ने अपना पासवर्ड एंटर करना है एंड कोशिश करेंगे यहाँ पर आप लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर करें। अब मैं सिर्फ ये आप लोगों को दिखाने के लिए जो है यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। तो मैं एडमिन यूज़र नेम एंड एडमिन पासवर्ड दोनों सेक्शन पर एडमिन टाइप कर लेता हूँ, जो कि एक नॉर्मल पासवर्ड है, ताकि मैं इसीलिए इसको लॉगिन कर सकूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एडमिन एंड नीचे वाले ब्लॉक पर भी लिख लेता हूँ एडमिन। डिटेल्स सारी फिल करने के बाद सब कुछ क्रॉस चेक कर लेना है। उसके बाद सिंपल क्लिक कर लेना है सबमिट ऑर्डर वाले ऑप्शन पर। तो हमारा ऑर्डर जो है वो हो चुका है प्लेस एंड यहाँ पर हम लोग चले जाते हैं माई पैनल्स वाले ऑप्शन पर। माई पैनल्स वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर हमें टाइम एंड डेट देखने को मिलती है। उसके बाद रीन्यू पीरियड देखने को मिलता है, हमारा डोमेन, हमने कौन सा प्लान बाई किया एंड इसका स्टेटस क्या है। अगर आपका ऑर्डर जो है वो इन प्रोग्रेस है, यानी कि आपका पैनल बन रहा है, पेंडिंग में है, तो इसका मतलब है अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कंप्लीट का मतलब है कि आपका पैनल रेडी हो चुका है, आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अपने एडमिन पैनल पर जाने के ये एडमिन पर सिंपल क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने यूज़र नेम वाले सेक्शन पर एडमिन एंड पासवर्ड वाले सेक्शन पर भी एडमिन एंटर कर देना है, जो कि हम लोगों ने अपना पासवर्ड रखा हुआ था वहाँ पर। तो मैं यहाँ पर दोनों जगह एडमिन एंड एडमिन एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद 2FA कोड अगर आप लोगों ने इनेबल किया होगा तो लगाना है। अभी तो हमारा फ्रेश पैनल है तो हम लोगों ने भी इसे इनेबल नहीं किया हुआ। तो नीचे वाले दोनों ब्लॉक पर टिक करने के बाद हम लोग सिंपल क्लिक कर लेते हैं साइन इन वाले ऑप्शन पर। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। अब अगर आप लोग गूगल ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेटर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग ऑन कर सकते हैं। उस बारकोड को स्कैन करके आप लोगों ने कोड एंटर करना है, इनेबल टू स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। बट अभी मैं फिलहाल इसे स्किप फॉर नाउ के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आप लोगों को ग्राफ पेज, स्टैटिक्स पेज एंड बहुत ही मज़ेदार ग्राफिक्स देखने को मिलता है। जैसे ही आपका पैनल रेडी होता है ये काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है 30 डेज़ के लिए, जो कि आपको टॉप पर देखने को मिल रहा है। फिर आपको टोटल पेमेंट्स कितनी है आपके पैनल में, ट्रांजेक्शन कितनी है, टोटल ऑर्डर कितने हैं, टोटल सर्विसेज कितनी है आपके पैनल पर इस टाइम एक्टिव, पेंडिंग टिकट्स कितने हैं आपके पैनल पर अभी, और अभी फेल्ड ऑर्डर कितने हैं, वो सब आपने यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। फिर आपको अलग ग्राफ भी दे दिए जाते हैं। पहला ग्राफ है ऑर्डर काउंट के लिए, दूसरा ग्राफ यूज़र काउंट के लिए, तीसरा ग्राफ अर्निंग फ्रॉम ऑर्डर्स। उसके बाद आप लोगों को मोर शॉर्टकट्स भी दे दिए जाते हैं, जैसे कि यूज़र ऑर्डर, यूज़र पेज के, ऑर्डर पेज का, रिफिल एंड कैंसिल टास्क का, मैनेज ब्रॉडकास्ट का, मैनेज फेक ऑर्डर्स का, मैनेज करेंसीज़ का। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने करेंसीज़ के बटन पर जाना है तो मैं सेटिंग्स पर जाने की बजाय मैं यहाँ पर डायरेक्ट मैनेज करेंसी के बटन पर क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्ट करेंसी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। ये आप लोग देख सकते हैं।
मैं पहले सेटिंग में जाता, फिर करेंसी मैनेजर पर आता, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर आता है यूज़र पेज, जहाँ पर ऐड यूज़र, बैकअप यूज़र, सेंड नोटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद लास्ट पर डिटेल्स वाला ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, जिसके जरिए हम लोग पैनल की स्टैटिक को मॉनिटर कर सकते हैं। पर ज़्यादातर डिटेल हमें जो है हमारे डैशबोर्ड पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर अभी मेन करेंसी जो है वो मैंने डॉलर स्टार्ट कर दी थी एंड टाइम पर, वीडियो में वो नहीं दिखा पाया क्योंकि मेन डॉलर वाला जो ऑप्शन है वो और करेंसीज के लिए भी होता है। आई होप आपको तो PKR INR का समझ आ चुका होगा, क्योंकि मैं उर्दू हिंदी में बात कर रहा हूँ। उसके बाद ऑटोज़ वाला पेज आ जाता है। तो ऑटोज़ वाले पेज पर आने के बाद आप लोगों को जो बेसिक ऑप्शंस होते हैं वही देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ये है कि यहाँ पर आप लोग मैनुअल और ऑटो की अलग अलग सर्विसेज को जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी स्पेसिफिक सर्विस के ऑर्डर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो सर्विस को यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करेंगे एंड फिर उसके ऑर्डर्स जो है वो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं वन बाय वन। उसके बाद यहाँ पर हमें अलग अलग स्टेटस के अलग अलग कलर दे दिए जाते हैं ताकि हम उनको फाइंड आउट कर सकें। उसके बाद हम लोग को जो है ऑर्डर्स वाला रीफिल एंड कैंसिल टास्क वाला ऑप्शन मिल जाता है। अगर कोई रीफिल या कैंसिल रिक्वेस्ट सेंड करता है तो वो यहाँ पर शो होगी, फिर आप लोग उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें थर्ड नंबर पर ऑप्शन मिल जाता है सर्विसेज वाला एंड पहला पेज जो है वहाँ से हम लोग सर्विसेज ही मैनेज कर सकते हैं। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है कि यहाँ से हम लोग न्यू सर्विसेज, न्यू सब्सक्रिप्शन, न्यू कैटलॉग, न्यू कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं इसी बेस के ऊपर। और उसके बाद अगर आप लोग किसी कैटेगरी के अंदर सर्विसेज नहीं है उसे डिलीट करना चाहते हैं तो वन बाय वन क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। इस पेज पर आने के बाद आप लोग ऑल कैटेगरीज डिलीट कर सकते हैं या एम्प्टी कैटेगरीज को वन क्लिक के अंदर डिलीट कर सकते हैं। ये बटन इसलिए आप लोगों को यहाँ पर दिया जाता है। एक्शन वाले बटन पर जाने के बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्राइस के लिहाज से अगर आप लोग सर्विसेज को देखना चाहते हैं तो आप लोग इस बटन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के जो सर्विसेज के आइकन है वो ब्लैक एंड वाइट यानी कि नॉर्मल हो तो आप लोग फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे। कलरफुल आइकन चाहिए तो फिर आप लोग सेकंड ऑप्शन को चूज़ करेंगे। उसके बाद आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि पर पेज कैटेगरीज कितनी शो होनी चाहिए, 50 शो होनी चाहिए या 1 2 3। उसके बाद ऑप्शन वाले ऑप्शन पर जाने के बाद अगर आप लोग सर्विसेज नेम, डिस्क्रिप्शन, एवरेज टाइम वगैरह अपने हिसाब से मैनेज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं या सर्विस को डिलीट करना चाहते हैं तो आप लोग इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। सर्विसेज इंपोर्ट करने के लिए ये बटन यहाँ पर यूज़ होगा। इस बटन पर क्लिक करने के बाद जितने भी प्रोवाइडर्स ऐड होंगे वो सब आपके पास ओपन हो जाएंगे। आप लोग अपना अगर कैपेसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं इस अपडेट का ऑप्शन का यूज़ करेंगे। बल्क में सर्विसेज को एडिट करना चाहते हैं इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। कैटेगरी को सॉर्ट करना चाहते हैं कि किसी कैटेगरी को आप लोग ऊपर करना चाहते हैं किसी को नीचे, जैसे कि अभी मैं टिकटॉक कैटेगरी को चाहता हूँ ऊपर आए एंड टेस्ट वाली जो कैटेगरी है वो नीचे आए तो वो यहाँ से भी कर सकता हूँ एंड कैटेगरी सॉर्ट वाले ऑप्शन पर जाकर भी मैं वो काम कर सकता हूँ। स्पेशल प्राइसिंग किसी यूज़र को देना चाहते हैं या साइन लोग चेक करना चाहते हैं तो इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है पेमेंट्स का। तो पेमेंट्स वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपके पैनल पर लाइफ टाइम में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हैं वो आप मॉनिटर कर सकते हैं किस यूज़र ने किस पेमेंट मेथड के ज़रिए कब अमाउंट ऐड की एंड वो अमाउंट ऐड हुई नहीं हुई, पेंडिंग हुई, ट्रांजेक्शन फेल हो गई है या उस यूज़र का ओल्ड बैलेंस क्या था, किस टाइम उसने ऐड की थी, वो सब कुछ यहाँ से आप लोग मॉनिटर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी यूज़र का मैनुअल फंड ऐड करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं वो दोनों काम आप लोग यहाँ से बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है टिकट्स एंड टिकट्स वाले ऑप्शन पर आने के बाद अगर मैं टिकट नंबर 29 को ओपन कर लेता हूँ तो ये हमारे सामने कुछ इस टाइप का ओपन होगा। इस तरह हमें हमारे यूज़र का मैसेज आएगा एंड ये जो ग्रीन में बॉक्स है ये हमारी तरफ से मैसेज आएगा जो कि हम लोग ऊपर मैसेज को टाइप करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है एफिलिएट्स का। एफिलिएट्स वाले सिस्टम जो है वो हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमें नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाता है ब्रॉडकास्ट का एंड ब्रॉडकास्ट के बाद ऑप्शन आ जाता है लॉग्स का, रिपोर्ट्स का, फिर ऑप्शन आ जाता है प्रमोशन का, फिर ऑप्शन आ जाता है कूपन कोड, चाइल्ड पैनल, अपडेट एड, पेमेंट नोटिफिकेशन। आपकी जो मैनुअल पेमेंट के नोटिफिकेशन होंगे वो आप लोगों को पेमेंट नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन भी मिलेंगे जहाँ से आप लोग उन पेमेंट्स को अप्रूव या डिक्लाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से वेरिफिकेशन करने के बाद। उसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है ओपिनियंस वाला एंड ओपिनियंस वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर हमें सारे थीम्स देखने को मिल जाते हैं जितने भी थीम्स हमारे प्लान के अंदर इंक्लूड होते हैं। अभी हमारे पास जो थीम एक्टिव हुआ है वो हुआ है SNF। मैं आप लोग इसको दिखा देता हूँ। तो हमारे सामने ये थीम आ चुका है। अभी हमारे पास ये थीम एक्टिव है। अगर आप लोग कोई और थीम एक्टिव करना चाहते हैं तो ऑप्शन पर जाने के बाद एक्टिव के बटन पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद आप देखते हैं कि एक्टिव हो चुका है। वापस पेज पर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखते हैं कि हमारा जो थीम है वो हो चुका है जेट। ये लैंडिंग पेज है आप लोगों के सामने। इस तरह आप लोग इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग वापस चले जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को मैं 2 थीम और एडिट करके दिखा देता हूँ, आई मीन एक्टिव करके दिखा देता हूँ। ये बेस्ट थीम को हम लोग एक्टिव कर लेंगे। एक्टिव करने के बाद हम लोग चले जाएंगे पैनल पर एंड इसको एक बार कर लेंगे रिफ्रेश।
तो रिफ्रेश करने के बाद हमारा ये थिंग जो है एक्टिव हो चुका है। यहाँ पर हम लोग इसी टाइप की कोई भी कोडिंग की प्रोग्रामिंग की ज़रूरत या नॉलेज नहीं है। उसके बाद हम लोग वापस आ जाते हैं अपने एडमिन पैनल में। एंड एडमिन पैनल में आने के बाद अगर आपको स्नो इफेक्ट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो न्यू ईयर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद फायरक्स स्नो इफेक्ट, फायरवॉल, फायरवर्क्स, ट्राइस सब कुछ को मैनेज कर सकते हैं। उनके साइजेस, उनकी क्वालिटी, उनकी फाइल स्पीड, उनके लॉन्चेस सब कुछ यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद पेज वाले ऑप्शन पर जाने के बाद अगर आप लोग बेसिक एसईओ करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि एड फन वाले ऑप्शन पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एडिट पेज एसईओ। तो यहाँ पर मैं टाइटल, कीवर्ड एंड डिस्क्रिप्शन मेटा के हिसाब से दे सकता हूँ। देने के बाद सिंपल क्लिक कर दूँगा अपडेट वाले ऑप्शन पर। उसके बाद अनाउंसमेंट वाला ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप लोग को ये अनाउंसमेंट ऐड करना चाहते हैं तो अनाउंसमेंट ऐड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे प्रोग्रामिंग जरूरत नहीं है, आपको टैब दे दिया जाता है। मेटा एसईओ की सेटिंग करना चाहते हैं तो वो आप लोग यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज में लिख दे, अपडेट सेटिंग पे बटन पर क्लिक करते हैं। ब्लॉग्स वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। मेन्यू वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से पेजेस पब्लिकली अवेलेबल है, यानी कि जिस बंदे ने लॉगिन या साइन अप नहीं किया हुआ वो कौन से पेज को देख सकते हैं। अगर आप लोग न्यू पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर आप लोग कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप देखने को मिल जाते हैं। व्हाट्सएप आपको यहाँ नहीं मिलता, व्हाट्सएप आपको मेन सेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर मिलता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अपलोडेड इमेजेस वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आप लोग कस्टम आइकन्स ऐड कर सकते हैं। एंड इन आइकन्स को आप लोग अपनी कैटेगरी की स्टार्ट पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग कोर ऐड करना चाहते हैं चूज़ फायर के बटन पर क्लिक करने के बाद अपना आइकन आप लोगों ने सिंपली अपलोड कर लेना है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है मेन सेटिंग वाला। सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर जाने के बाद सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आते हैं लोगों के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है व्हाट्सएप वाला और टेलीग्राम वाला। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने अपना व्हाट्सएप नंबर एंटर कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों को टेलीग्राम का यूज़र नेम एंटर कर लेना है। उसके बाद इनकी लोकेशन चूज़ करेंगे या राइट या लेफ्ट एंड सिंपल हिट कर देना है अपडेट सेटिंग वाले ऑप्शन पर। मैं इसे फिलहाल बंद कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है मेंटेनेंस मोड वाला और उसके बाद आ जाता है साइट टेब वाला। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है गूगल लॉगिन वाला। आपने वो होस्टिंग के अंदर फाइल्स जाकर डोमेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिंपल यहीं से कर सकते हैं। गूगल लॉगिन को सेटअप कैसे करना है उसके ऊपर आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है, यहाँ पर मुकम्मल गाइड देखने को यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। एंड जब आप लोगों का क्लाइंट आईडी और सीक्रेट की बन जाती है तो सिंपल यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आप लोग उसे लाइव कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें थीम्स का जो फुटर होता है, अब इस थीम के ऊपर तो फुटर नहीं है, मैं यहाँ से दूसरा थीम एक्टिव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें फुटर जो है वो देखते को मिल रहा है कि वहाँ पर हमें नंबर शो हो रहा है। अब मैं जाता हूँ अपने सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर एंड यहाँ पर मैं जो है अपना नंबर एंटर कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना नंबर एंटर कर लिया। अब इसको सेव करने के लिए मैं क्लिक करता हूँ अपडेट सेटिंग वाले ऑप्शन पर एंड दोबारा अपने पैनल की तरफ जाता हूँ एंड पैनल की तरफ जाके रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करता हूँ तो और उसके बाद लास्ट पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको देखते हैं कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो इसी तरह आप लोग अपनी डिटेल्स को वहाँ से बड़ी आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं, आपको फुटर फाइल को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस भी आप लोग को देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह। उसके बाद रीसेट पासवर्ड, SMS एंड ईमेल वगैरह, ट्रांसफ़र फंड्स, एवरेज टाइम, साइन अप पेज वगैरह एंड हाइपर कोड, हेडर कोड, फुटर कोड, वो सब कुछ आप मैनेज कर सकते हैं। फिर ऑप्शन आ जाता है API प्रोवाइडर वाला। API प्रोवाइडरों के अंदर जाने के बाद आप लोग अनलिमिटेड प्रोवाइडर्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा मेन ऑप्शन आ जाता है करेंसी वाला। यहाँ पर आप लोग को तकरीबन हर करेंसी के पेमेंट गेटवे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप लोग पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा ईजी पैसा एंड जैज़ कैश, दोनों एक्टिव है। अगर आप लोग इंडिया से हैं तो आप लोग को मिल जाएंगी पेटीएम, स्ट्राइप, UPI, बाइनांस पे, ये सारे के सारे एक्टिव है। अगर आप लोग किसी और करेंसी से हैं तो कोइन पे, स्कोपे, परफेक्ट मनी, इंस्टामोजी, कैशमार, अली पे, उसके बाद पे यू एंड 10 मैनुअल पेमेंट मेथड भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो तकरीबन हर कंट्री के यहाँ पर आप लोगों को पेमेंट मेथड देखने को मिल जाएंगे जो कि सिंपल टू यूज़ है। जस्ट आप लोगों ने अपने अकाउंट्स की डिटेल यहाँ पर एंटर करनी है। अगर आप लोग किसी टाइप का कोई भी इशू आ रहा है तो आप लोग सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पर मेरा ख्याल है काफ़ी डिटेल से बात कर ली है। अब हम लोग चलते हैं वापस अपने होम पेज पर। मैं सिंपल क्लिक करता हूँ बैक होम वाले ऑप्शन पर एंड हम लोग आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड पर। तो हम लोग वापस चलते हैं सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर एंड यहाँ पर हम लोग चलते हैं साइट XML/TXT। तो अगर आप लोग अपनी SEO फाइल यानी कि XML फाइल एंड TXT फाइल को होस्टिंग के अंदर अपलोड करवाना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से डायरेक्ट अपनी फाइल्स को ब्राउज करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है मॉड्यूल्स वाला। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है ये है पे सबमिट बाय व्हाट्सएप, यानी कि अगर आप लोग किसी ऐसी कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पर व्हाट्सएप पेमेंट चलती है तो आप लोग यहाँ पर अपने अकाउंट्स की डिटेल एंटर कर सकते हैं। एफिलिएट सिस्टम मैनेज करना हो, चाइल्ड पैनल सिस्टम मैनेज
मैनेज करना हो, फ्री बैलेंस मैनेज करना हो, फ्री अमाउंट अपडेट लोग या माउस ऑर्डर, वो सब कुछ आप यहाँ मॉड्यूल्स वाले ऑप्शन से मैनेज कर सकते हैं। एंड जी लॉगिन का मतलब है गूगल लॉगिन सेटअप। अगर आपको ऊपर समझ नहीं आ रही तो आपको यहाँ पर गैलरी दे दी जाती है, पिक्चर बाय पिक्चर आप लोगों को सारे स्टेप्स यहाँ पर जो है गाइड किए जाते हैं, जिनको आप लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं। एंड फिर में अगर कुछ समझ नहीं आता तो सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट करनी है। टिकट V1 वाला जो सेटिंग है, वहाँ पर आप लोग को जो लिस्ट दी जाती है, टाइटल्स दी जाते हैं, उनको एडिट भी कर सकते हैं एंड न्यू टाइटल्स को ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट बोनस वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आई होप इसके बारे में आप सबको पता होगा। करेंसीज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड अगर यहाँ पर आपकी करेंसी नहीं है तो उसको ऐड करने का तरीका बड़ा मज़ेदार है। आप लोगों ने सिंपल से करना है ऐड करेंसी वाले ऑप्शन पर। उसके बाद जैसे कि INR अभी हमने यहाँ पर ऐड करता है तो सिंपल मैं ऊपर सर्च करूँगा INR एंड ये करेंसी आ गई। इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे में ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऐड वाला। ऐड के बटन पर हम लोगों ने सिंपल क्लिक कर देना है। अब मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल आउट करूँ तो यहाँ पर लास्ट पर हमें इंडियन रुपीज़ करेंसी देखने को मिल जाती है। अब हमें यहाँ पर किसी टाइप की कोई भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है नोटिफिकेशंस वाला। तो यहाँ पर आप लोग अपने SMTP के सर्वर्स जो है वो सेटअप कर सकते हैं और फिर एडमिन नोटिफिकेशन और यूज़र नोटिफिकेशन को मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद फेक ऑर्डर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपका पैदल न्यू है तो ये फीचर आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार है, यानी कि आप यहाँ पे फेक ऑर्डर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग किसी और कंट्री से हैं, आपकी लैंग्वेज डिफरेंट रहती है, यहाँ पर आप लोग को मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप लोग एक लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है स्पोर्ट्स का। अगर आप यहाँ पर चले जाते हैं तो अगर आप लोग कोई पग देखने को मिल रहा है, कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई कंप्लेन है आपके माइंड में, तो आप यहाँ से अपने हिसाब से ऑप्शन चूज़ करने के बाद अपना व्हाट्सएप नंबर दे के सब्जेक्ट एंटर करके अपना मैसेज डिटेल से बयान करके आप लोग सिंपल क्लिक कर देंगे सबमिट योर मैसेज वाले ऑप्शन पर। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं मैनेजर वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर हम लोग अनलिमिटेड एडमिन अकाउंट ऐड कर सकते हैं, अनलिमिटेड स्टाफ अकाउंट ऐड कर सकते हैं, नोट की परमिशन मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है हमारे पास यहाँ पर अकाउंट्स वाला। एंड अकाउंट्स वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर हम लोग अपना करंट पासवर्ड एंटर करने के बाद न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। फिर लॉकआउट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को डार्क मोड एंड लाइट मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि अभी मैंने डार्क मोड एक्टिव कर लिया एंड डैशबोर्ड में आप लोगों को डार्क मोड के अंदर दिखा देता हूँ कि आप लोगों को कैसा देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं यूज़र्स पेज पर। एंड यूज़र पेज पर जाने के बाद आपके यूज़र का जो यूज़र नेम है उसके लास्ट पर आप लोग को एक डोर का आइकन दिखता है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आप लोग यूज़र को लॉगिन कर लेंगे, यानी कि व्यू एज वाला जो सिस्टम है। अब ये हमारे पास यूज़र लॉगिन है। अब मैं आप लोगों को 2-3 थीम चेंज करके दिखाता हूँ कि जस्ट 1 क्लिक के अंदर आप लोग कैसे थीम को चेंज कर सकते हैं। तो मैं सिंपल चले जाता हूँ फिनिश वाले ऑप्शन पर। उससे पहले मैं ये जो गेटवेज है, ऐप्स है, पेजेस है, इन्हें क्लोज कर लेता हूँ। अभी मैंने SNF वाला जो थीम है उसको एक्टिव कर लिया है। मैं यूज़र पेज पर वापस आता हूँ और यहाँ पर करता हूँ रिफ्रेश। तो ये लोडिंग लेगा एंड लोडिंग लेने के बाद हमारा जो थीम है वो हमारा हो चुका है अपडेट। जिस तरह आप लोग सिंपल 1-2 क्लिक्स के अंदर अपने थीम्स को अपडेट कर सकते हैं, अपने थीम्स को चेंज कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग इसका मोबाइल रिव्यू देना चाहते हैं कि मोबाइल के ऊपर ये कैसा दिखेगा, तो साइड स्क्रीन पर आप लोग इसका मोबाइल व्यू भी देख सकते हैं। ये मोबाइल एंड टैबलेट्स, PC, लैपटॉप सब पर जो है ये फ्रेंडली है। अब अगर आप थीम्स डेमो देखना चाहते हैं, यानी कि सारे थीम्स को चेक करना चाहते हैं कि हमें कौन कौन सा थीम ऐड करवाना है, तो यहाँ से आप लोग 1 बाय 1 थीम को सिलेक्ट करेंगे। एंड जैसे जैसे आप लोग थीम को सिलेक्ट करते जाएंगे बराबर आप लोगों को थीम जो है वो चेंज होता जाएगा। एंड इनके लॉगिन्स वगैरह जो हैं वो आप लोग सपोर्ट टीम से देख सकते हैं कि वो चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर आप सारी थीम्स को 1 बाय 1 सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। एंड जो थीम आपको पसंद आता है उसका नेम या स्क्रीनशॉट आपको ले सकते हैं। एंड जब आप लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे तो सपोर्ट टीम को अपना डोमेन नेम और थीम्स के नेम बता सकते हैं कि इस डोमेन के ऊपर आपने ये 5 थीम या ये 2 थीम आप लोगों ने एक्टिव करने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पैनल रेंट पर लेना चाहते हैं तो आप लोगों ने गूगल पर जाने के बाद सिंपल सर्च कर लेना है smanpanelbtlab.com एंड आप इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। एंड यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या करना है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मेरा नाम है अली अब्बास। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।